तो वो खोज भी लेते हैं, क्योंकि जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं, जीवों को पार करने के लिए ही आते हैं। ऐसा कबीर साहब के समय में ही हुआ। कबीर साहब के पहले के समय में उनके साथी थे कबीर साहब के, यानी पहले के जन्म में उठे धर्मदास इनका नाम पड़ा, जो इनकी गद्दी को संभाले। तो धर्मदास को इनको पकड़ना था, धर्मदास को इनको पार करना था। अब धर्मदास कहाँ फंसे हुए थे? मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे। धार्मिक तो थे, क्योंकि जो स्वर्ग और वैकुंठ से चूकते हैं वो धार्मिक लोगों के यहाँ ही जन्म लेते हैं। आप ये समझो कि ऊंचे स्थानों से जो आते हैं वो धार्मिक लोगों के यहाँ ही जन्म लेते हैं, तो वो पूजा करते थे। अब उनको देखो कैसे पकड़ा इन्होंने, तो गए पीछे ऐसे खड़े रहे, और जब उनकी पूजा खत्म हो गई तो पत्थर था, छोटे पत्थर बड़े पत्थर ऐसे रखे, उसी पूजा कर रहे थे। पूज पाज करके जब खत्म हुआ उनका पूजा, तब बोले कि देखो ये तो 2 शेर के हैं, 2 शेर के बटखरे का काम करेंगे बाट का, और छोटे छोटे ये छटक छटक हैं। तो उन्होंने देखा तो एकदम से जल भुन गए कि हमारे भगवान हमारे देवता की निंदा इन्होंने कर दिया। कि जब इनकी तरफ से देखे, बोले न कभी बोले न कभी डोले, न कभी चले फिरे, न कुछ पूछे तो बताए और न कुछ कहे, और तुम इसमें फंसे हुए हो। कभी बोले कभी बात किया, इतना कह करके चले गए। अब इतनी बात ये उनके दिमाग में पड़ गई, उसी को सोचते रहे कि बोले डोले तो नहीं, कभी भी नहीं, आखिर हम तो बस इसको ऐसे रह गए, इसी में रह गए। देखो क्या कहकर चले गए। कुछ दिन जब बीता तो भूल गए, आदमी की भूलने की आदत होती है, भूल गए। जब भूल गए तो फिर याद दिलाना ही था, पकड़ना था उनको। तब एक दिन फिर गए, चूल्हा में पुरानी लकड़ी जल रही थी, तो पुरानी लकड़ी जल रही थी और औरत बैठी थी वहीं, वो भी बैठे थे। तो वहाँ पहुँचे जब, बोले एक पापी है, एक पापी। तो क्या पाप कर रहा है जो हत्या कर रहा है? और उसकी औरत जब सुनी धर्मदास की, आग बबूला हो गई। तो कौन होता है मेरे पति को पापी कहने का? तूने क्या पाप करते हुए देखा? और इतना जब नाराज हुई सब तो ये हाथ जोड़ दिए, और कोई आग हो तो आप हो पानी, जानकर अनजान है सोई है ज्ञानी। किसी को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट खत्म, और तू डाल डाल हम पाप पाप। तो सास बहू का झगड़ा बढ़ गया, और फिर तलाक के मुकदमे चालू हो गए, और फिर जो है मुकदमाबाजी चालू हो गई। तो एक को गुस्सा आवे कहा गया, दूसरा चुप हो जाए तो झंझट खत्म। तो वो क्या किए, हाथ जोड़ दिए और बोले धर्म सेठ देखो लकड़ी को तोड़ो, फाड़ो इसको, देखो इसमें कितने कीड़े जल रहे हैं। इतना कह करके चले गए। बोले तू जब हत्या करता है तो पापी नहीं होगा, जीव को जला रहा है पापी नहीं होगा। इतना कह करके चले गए। अब उन्होंने लकड़ी को तोड़ा फाड़ा, देखा तो सैकड़ों कीड़े जले अर्ध जले और जिंदा उसमें निकले दिखाई पड़े। तो बोले देखो इन्होंने लकड़ी के अंदर देख लिया, ये तो वही महात्मा है जो बता के गए थे न डोले न बोले, हमारे भगवान को कहकर गए थे। तो अब चिंता हो गई उनको, और औरत से धीरे से कहा भी कि तू नाराज हो गई, नहीं तो महाराज को मैं रोकता, उनसे कुछ पूछता, उनसे कुछ इल्म लेता, लेकिन तू नाराज हो गई इसलिए ऐसा हो गया। औरत ने अकल लगाया, कहा देखो बुद्धि बड़ी चीज होती है, और जहाँ पर गुण रहेंगे वहाँ चीते आ ही जाएंगे। आपके पास धन की कमी तो है नहीं, आप यज्ञ करो, आप अनुष्ठान करो, आप भंडारा करो, भंडारे में खाने के लिए तो आएंगे ही आएंगे साधु लोग। तो उन्होंने भंडारा किया, कबीर साहब नहीं आए, बहुत सारे साधु आए। आप ये समझो कि फिर यज्ञ किया जगह जगह, तो भी नहीं आए। कई जगह जा जा करके यज्ञ किया और दरोगा पिटवाया, साधुओं को निमंत्रण दिया, तो भी कबीर साहब नहीं आए। सारा धन उनका खत्म हो गया, यानी जो कुछ बचा था इसी आशा में
कि मिल जाएं, एक बार मिल जाएं। तड़प अंदर से जग गई, अंदर से उन्होंने ये समझो कि प्रेम पैदा कर लिया इस तरह से कबीर साहब ने खींचने के लिए कि ये व्याकुल हो गए, उसी तरह तड़पने लगे जैसे पानी से मछली बाहर हो जाती है तड़पती है, ऐसे ही तड़पने लग गए। बोले जो बचा है उसको भी बेच करके यज्ञ करें, क्योंकि वो उनके दिमाग में आ गया कि गुड़ रहेंगे तो चीटे आ जाएंगे, जो औरत ने कहा था। लेकिन संत तो इस तरह के होते नहीं हैं, आने रात द्वारे सारे जन तीन बात को जाए, क्या माया क्या मीठा क्या मान। तो उनको न मीठा की इच्छा रहती है, न मान की इच्छा रहती है, सम्मान की कोई इच्छा नहीं रहती है। राजा महाराजा के यहाँ भोज में जब लोग जाते थे, भंडारे में किसी के यहाँ जाते थे, बढ़िया ही चीज़ बनती थी, तो उनको न खाने की इच्छा और सम्मान मिलता था, दक्षिणा मिलता था, तो उसकी इच्छा नहीं रहती। कबीर साहब नहीं आए तो जो कुछ भी बचा था वो सब बेच दिया, सब बेच दिया, और बेच करके एक आखिरी यज्ञ किया और उसमें भी नहीं आए। तब ये निराश हो गए, बोले धन भी खत्म कर दिया, कुछ रह भी नहीं गया और मिले भी नहीं, तो अब घर वापस नहीं जाएंगे और अब प्राण त्याग देंगे। अपने गुरु महाराज के साथ भी यही हुआ। गुरु महाराज जब निराश हो गए कि भगवान के मिलने का रास्ता कहाँ मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं। मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, साधुओं के अखाड़ों में गए, आश्रमों पर गए, खूब सेवा किया, रोटी बनाया, बर्तन धोया, चौका बर्तन लगाया किया, लेकिन जब नहीं मिले निराश हो गए। तब यह भी गुरु महाराज भी यही सोचे थे कि अब दुनिया में रह करके क्या करेंगे, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम नहीं पूरा हो पा रहा है, तो अब खाने और पैदा खाने पीने के लिए तो पैदा हुए नहीं। आइए यही काम जो आज का इंसान कर रहा है वही पशु पक्षी भी तो करते हैं, वो पैदा होते हैं और आप समझो खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं। तो आदमी और पशु पक्षी में अंतर क्या रह जाएगा अगर वही काम करता रहेगा। तो अब आप ये समझो जब निराश होते हैं और उसको याद करते हैं तो उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ गरीब परवर। जब ये सोच लिए कि अब शरीर त्याग देंगे अगर वो नहीं मिलेंगे, तब बोले कि अगर यहाँ हम कूदते हैं नदी में तो अभी हमको लोग बचा लेंगे, जान मेरी बच जाएगी। एकांत में चलो, जहाँ भीड़ भाड़ न हो, घाट जहाँ न हो, वहाँ नदी में कूद करके प्राण त्याग दो। तो जब उधर आबादी से बाहर गए तो देखा कबीर साहब बैठे हुए हैं और फिर चरणों पर गिर पड़े और आंसू बहाने लगे। तो जो गुरु महाराज ने कहा था कि घबराते क्यों हूँ, बुला लेंगे, और जब वही मिले कश्मीर घाटी से जब चल करके डल झील से आए और चिरौली पहुंचे और वही गुरु जी का चेहरा जो वहां दिखाई पड़ा था वही जब देखे ये वही हैं, तब आंसू ही आंसू आंखों से निकलने लगे थे। तो दादा गुरु ने भी यही कहा कि अब क्यों रोता है, बुला तो लिया। कबीर साहब ने फिर इनको गले लगा लिया और वहीं पर दीक्षा दिया, नाम का भेद दिया, और नाम का भेद ही नहीं दिया, नाम की कमाई भी करवाई, और फिर बाद में वही धर्मदास हो गए, धर्मसेठ वही धर्मदास हो गए, और उनकी गद्दी को भी उन्होंने ही बाद में संभाला। ऐसे ही संत जीवों को खींच लेते हैं और खींच करके और समझ लो कि उस लायक बना देते हैं कि ना गुरु ना चेला, और सब में बोले एक अकेला, उन्हीं जैसे हो जाते हैं, अपने ही जैसे कर लेते हैं।